सभी देवी देवताओं को दोबारा से प्रणाम। ठीक है, और आज की ये तीसरी क्लास है मेरी, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बात कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमने क्या क्या देखने की यहाँ पर कोशिश करी थी। ठीक है ना, हम पता कर चुके हैं कि क्या क्या आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट आपके पाए जाते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। इसके बाद एक्चुअली मेरा पंखा चल रहा है, ठीक है ना, तो आवाज़ आपको थोड़ी छन छन की आ रही होगी क्योंकि गर्मी स्टार्ट होगी और मेरे पास कोई एसी नहीं है। तो भाई काम चला लो इसी में, ठीक है ना। हो सकता है थोड़े दिनों बाद एसी लगवा लूँ मैं, ठीक है, तो जबकि जब देखी जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि आपकी क्या फास्फोलिपिड होती है, टोनिसिटी क्या होती है, टोनिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट बताए थे। ये सभी चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर आपको वन लाइन यहाँ पर क्लियर करवाई थी कि पीएम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर एक बात याद रख लेना जो कि मैं शायद आपको गलत बता चुका था। फ्लूइडिटी जो नेचर होती है वो तो लिपिड के कारण होती है, ठीक है ना। वो किस कारण होती है? लिपिड के कारण होती है ये। लेकिन ये जो डायनामिक नेचर होती है ना, जो डायनामिक नेचर होती है एंड फ्लैक्सिबिलिटी, डायनामिक नेचर एंड फ्लैक्सिबिलिटी जो होती है वो प्रोटीन के कारण होती है। तो सही कर लेना, ठीक है ना, सही कर लेना। जो डायनामिक नेचर होती है एंड फ्लैक्सिबिलिटी होती है किसी भी सेल्स के अंदर वो प्रोटीन के कारण होती है, ठीक है ना। और जो फ्लूइडिटी होती है वो लिपिड के कारण आपकी होती है, ठीक है। कभी कभी याद नहीं रह पाता और जल्दी जल्दी में जो है आपको बता दिया जाता है। इसके बाद देखो हम ये सब चीज़ पढ़ चुके थे कि मॉडल देखना, हमने डेफसन का मॉडल देखा, नाइट का मॉडल देखा, गोल्टर का मॉडल देखा इसमें, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था जो डेफसन था, डेफसन एंड डेनियल थे, उन्होंने ट्राइलेमियर मॉडल दिया जिसको हमने सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना। गोल्टन ने क्या काम किया था? गोल्टन ने बताया कि आपकी बाइलिपिड की बनी हुई होती है। तो इसको डायरी में नोट कर लेना, बस ज़्यादा नोट नहीं करना, इतना ही नोट कर लेना कि गोल्टन ने बताया था कि जो कि आपकी बाइलिपिड की बनी हुई होती है, एंड डेफसन एंड डेनियल ने बताया था कि आपकी जो है ट्राइलेमियर होती है, यानी कि सैंडविच मॉडल दिया था। रॉबर्टसन मॉडल आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन ने जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। और टोटल जो उन्होंने बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको उन्होंने 75 एंगस्ट्रॉम का बताया था। इसके बाद फ्लूइड मॉजिक मॉडल आया था जो कि मैं आपको बता चुका था। आइस वर्क क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका था। आपको मैं बता चुका था अगर हम लिपिड के मॉलिक्यूल्स को पानी के अंदर डालेंगे तो आपका क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, ये सारी चीज़। बॉन्डिंग याद रख लेना, बॉन्डिंग मैं आपको बता चुका था, ठीक है ना। इसके बाद मूवमेंट ऑफ लिपिड हम देख चुके थे, या फिर हम इसको मोशन ऑफ लिपिड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट कह लो, मोशन कह लो। यहाँ पर हम लैटरल मूवमेंट देख चुके थे। यहाँ पर देखो डायरी में नोट कर लेना कि लैटरल मूवमेंट के लिए आपकी किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है। फ्लिप फ्लॉप में हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, इतनी बात याद रख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जो कि लैटरल मूवमेंट को शो करने के लिए होता है, जिसको हमने फ्रैप टेक्निक के नाम से जाना था, ठीक है ना। इसको देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम फ्राई था, एडेडीन था, ठीक है ना, एक का नाम फ्राई था, एक का नाम एडेडीन था। अगर देखो मैं इस मतलब प्रोनाउंसिएशन सही करके ना कर पाऊँ ना तो मुझे काफ़ी दिनों से जुकाम हो रहा है, और जुकाम में आपको पता है कोई चीज़ जो है बोली नहीं जाती, बड़ी मुश्किल से मुझे शब्द मेरे इस समय ना मुंह में फंसते हैं ये शब्द, सही बताऊं तो, ठीक है। बट फिर भी आप एक बार ट्राई कर लेना, और छोटी मोटी गलतियों के लिए जो है आप मुझे माफ़ कर सकते हो, मुझे पता है आपका बहुत बड़ा दिल है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बाद हमने एसिमेट्रिकल नेचर देखा था कि लिपिड की एसिमेट्रिकल नेचर क्यों हो रही है, क्योंकि जो फास्फोलिपिड है, हम स्पेसिफिकली फॉस्फोलिपिड को लेकर के चल रहे हैं कि ऊपर की साइड में कुछ दूसरे फास्फोलिपिड पाए जा रहे हैं, नीचे की साइड में कुछ दूसरे फास्फोलिपिड पाए जा रहे हैं। इसके कारण जो है लिपिड में एसिमेट्रिकल नेचर पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि जो आपके ऊपर की साइड में जो आपके आउटर पार्ट में होते हैं उसमें फास्फोटिडाइल कोलिन एंड स्पिंगोमाइलिन जो है हायर अमाउंट में रहता है। बट जब कभी भी ये किसी भी बाई चांस एरर, यानी किसी भी बीमारी के थ्रू ये जब अंदर की ओर आ जाता है, तो इसको फ्लोपेज एंजाइम के थ्रू अंदर से बाहर की ओर ले आया जाता है, यानी कि आउटर की तरफ ले जाया जाता है, जिससे कि जो हमारी सेल है वो सही रहे। इसी प्रकार से जो फास्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन होता है, फास्फेटिडाइल सैरीन होता है, ये क्या होता है, ये अंदर की ओर पाए जाते हैं, बट किसी वाई एरर चांस, यानी कि किसी गलती की वजह से ये बाहर की ओर चले जाते हैं, तब इनको अंदर लाने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पर आप कलर
कलर देख सकते हो, कलर इनके डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक और आपका आता है स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज में क्या होता है कि आपका कोई भी मटेरियल बाहर भी जा सकता है एंड अंदर भी आ सकता है। यहाँ पर इसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है ना, इसलिए इसको कैल्शियम एक्टिवेटर भी बोला जाता है। स्क्रैम्बलेज को किसी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको कैल्शियम एक्टिवेटर के नाम से भी जाना जाता है। फ्लो पेज एंड फ्लिप पेज के लिए आपको जो है एक्टिवेटर की ज़रूरत एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो हम ये बात कर चुके थे। इसके बाद हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। देखो ये सब अगर आप गौर से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैं आपको टाइम क्यों नहीं दे पा रहा, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको टाइम क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि मुझको एक स्लाइड बनाने में कम से कम 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। एक लेक्चर की स्लाइड बनाने के लिए 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कुछ स्लाइडें बुकों से उठानी पड़ रही हैं, कुछ गूगल से डाउनलोड मारनी पड़ रही है, कुछ अपने नोट्स से बनानी पड़ रही है, कुछ मुझे यहाँ पर मतलब सेल्फ बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है मैं जो हूँ आपको जो है अब मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, सुबह को 7:30 बजे से लगा हुआ हूँ और अब जो है 11:30 बज चुके हैं, ठीक है ना। अब 11:30 बज चुके हैं और ये लेक्चर आपको तीनों के तीनों लेक्चर कल मिलने वाले हैं, ठीक है ना, यानी कि जब आप आज देख रहे हो, ठीक है। तो देखो इतना टाइम लगता है आपको 3 लेक्चर बनाने के लिए। मैं आपके लिए 24 नहीं बल्कि मैं अब 4 घंटे की ही नींद लेने वाला हूँ, बट मुझे आपका CSIR चाहिए गाइस, ठीक है ना, मुझे आपका CSIR चाहिए। और आप में से जितने भी जो डेडिकेटेड है ना, कांटेक्ट में रहो। देखो मेरा बात करने का आपसे मन करता है, आप कभी भी कॉल करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट, रात हो दिन हो XYZ, अगर मैं फ़ोन के सामने हूँ मैं आपकी कॉल उठाऊँगा, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, लेकिन मुझे आपका CSIR चाहिए तो चाहिए। 4 घंटे पढ़ रहे थे पहले, अब 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। 8 घंटे पढ़ रहे थे, 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। दुनिया पागल कहे कुछ भी कहे, क्योंकि गाइज टाइम नहीं बचा है, टाइम नहीं बचा है। होपलेस नहीं होना है, अपना होपलेस नहीं होना है और आपको पढ़ना है बस। मैं केवल और केवल आपके लिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मुझे अपनी खोपड़ी खाली करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ना मुझे यहाँ से कोई बेनिफिट है, ना ही मैं यहाँ से कोई बेनिफिट लेने वाला हूँ। बट मुझे आपका CSIR चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ हम देख चुके थे कि इसके जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर की साइड में क्या पाया जाता है, जैसे कि फास्फोटिडाइल, यहाँ पर PS का मतलब होता है फास्फोटिडाइल सेरिन, PE का मतलब होता है फास्फोटिडाइल इनोल, ठीक है ना, फास्फोटिडाइल इथेनॉल या फिर इनोल भी बोल देते हैं इसको। फास्फोटिडाइल कोलिन होता है, PC का मतलब यहाँ पर SM का मतलब होता है फास्फोटिडाइल स्फिंगोमाइलिन होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कि होता है आपका फ्लूइडिटी, यानी कि फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड क्या होता है। अब देखो 2 चीज़ आते हैं, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास कोई भी PM है, इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है। हमारे पास PM है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कब तो हमारा स्टेबल नेचर शो करेगी, यानी कि ये कब हमारी स्टेबल होगी, इसके लिए कौन कौन से आपके कैरेक्टर होने चाहिए, एंड कब ये फ्लूइडिटी नेचर शो करेगी, कब ये फ्लूइडिटी नेचर शो करेगी, ठीक है ना, कब ये फ्लूइडिटी नेचर शो करेगी। स्टेबल मतलब जो PM है वो सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए, जो कि है सॉलिड स्टेट में आपकी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट की तरफ जानी चाहिए। जबकि जब हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिक्विड स्टेट की तरफ जानी चाहिए, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड स्टेट की तरफ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो PM को स्टेबल रखना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास कार्बन नंबर इंक्रीज होने चाहिए, यानी कि कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन चैन जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास, उतना ज़्यादा जो है PM यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी स्टेबल हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें ट्रांसफॉर्म मिले, ठीक है ना, हमने देखा था जब हमारा डबल बॉन्ड बनना था, डबल बॉन्ड हमारा कब बनना था, सिस की पोजीशन में, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, यहाँ हमें चाहिए ट्रांसफॉर्म हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात यहाँ पर हमारा जो TM है, जो हमारा TM है, यहाँ पर TM मतलब हाफ टेम्परेचर की बात की गई है, इस बात को याद रख लेना, हाफ टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। इस हाफ टेम्परेचर और टेम्परेचर में कंफ्यूज होते हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर केवल और केवल आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से सही का ये ऊपर वाला निशान बना दूँ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब आपकी फ्लूइडिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर टीएम इंक्रीज हो रहा है तब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तब क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। स्टेबिलिटी मतलब कठोर होना, मतलब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार से क्या होता है कि आपकी जो है स्टेबल बनी रहे। और फ्लूइडिटी मतलब थोड़ा लिक्विडपन आना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो है स्टेबल होने के लिए कार्बन हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, टीएम ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 4 हमारे पास सैचुरेटेड होना चाहिए, फिर अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो हमारे पास सैचुरेशन कंडीशन होनी चाहिए। हमारे पास कैसी कंडीशन होनी चाहिए, सैचुरेशन कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 5 हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है तब जो है हमारा जो पीएम है वो स्टेबल होता है, ठीक है ना। और भी इसके काफ़ी सारे मतलब कैरेक्टर हैं, अगर मेरी याद आते हैं अभी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर फ्लूइडिटी हमें बढ़ानी है तो टीएम को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। जो हमारे कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, वो हमें कम रखने पड़ेंगे। तीसरी बात, जो सिस फॉर्म आती है जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बनता है, सिस फॉर्म को हमें एक्टिवेट करना, यानी कि सिस फॉर्म को हमें क्या करना चाहिए, सिस फॉर्म हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 4 पे अगर आप देखोगे तो हमारी कैसी कंडीशन होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी कैसी कंडीशन होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड कंडीशन होनी चाहिए। एंड नंबर 5 आपका कोलेस्ट्रॉल अब्सेंट हो, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल आपका अब्सेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपका कार्बन ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा हो रही है, टीएम ज़्यादा हो रहा है, यानी कि सैचुरेटेड भी ज़्यादा हो रहा है एंड कोलेस्ट्रॉल भी आपका प्रेजेंट है, तो हमारे जो पीएम होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो स्टेबल होती है। जबकि अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कार्बन की संख्या कम है, सिस कंडीशन बन रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बनना है, यहाँ पर हमारा कैसा डबल बॉन्ड बनना है, और जो कि हमारी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है एंड कोलेस्ट्रॉल हमारा अब्सेंट है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमारा अब्सेंट है, तो यहाँ पर फ्लूइडिटी नेचर को शो करेगा, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको डायरी में नोट कर लेना कहीं पर किसी पेपर पे, या फिर मैं आपको ऐसे ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, ठीक है ना। अगर ये नहीं हुई तो लेक्चर देख करके या तो इसको आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश कर लेना, नहीं तो चलो मैं इसको एनोटेशन इसको रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं एनोटेशन आपकी बिगाड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए। इन चीज़ों को मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो लिपिड में मैं बता चुका हूँ कि आपकी जो आपकी लिपिड है, यहाँ पर आपको देखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब लिपिड, और लिपिड आपकी कब स्टेबल होने वाली है, यानी कि लिपिड आपकी कब सॉलिड स्टेट में आने वाली है, तो जब आपके पास ये कैरेक्टर हो। और लिपिड कब आपकी जो है लिक्विड स्टेट में आने वाली है, जब आपके पास ये वाले कैरेक्टर हो, ठीक है ना। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं हम लिपिड राफ्ट, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट में क्या होता है कि देखो भाई, मैं आपको नॉर्मल सा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो। देखो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो इस प्रकार से चलती हुई आ रही है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब आपके पास जो आपके पास दो कॉन्स्टिट्यूट है वे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाए, कौन कौन से, एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल, एक तो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। देखो ये जो ये खाली स्थान होता है ना, ये जो दो आपके मोनोलेयर है, दो मोनोलेयर हैं, ये जो खाली स्थान होता है इसको बोलते हैं बोएट, ठीक है ना। इसको वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोएट। और इस बोएट में जब आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाए, एक तो कोलेस्ट्रॉल आ जाए एंड दूसरा आपका स्फिंगोफोस्फोलिपिड आ जाए, या फिर स्फिंगोमाइलिन जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना। स्फिंगोमाइलिन जब हमारा आ जाए, ठीक है ना, तब क्या होने वाला, तब आपका जो है यहाँ पर जो है लिपिड राफ्ट बनेगी, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी स्ट्रक्चर है वो आपकी सॉलिड स्टेट में जाएगी, स्ट्रक्चर आपकी सॉलिड स्टेट में जाएगी, एक प्रकार से राफ्ट बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना, आपके लिपिड राफ्ट में जो है आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है एंड स्फिंगोमाइलिन आपका पाया जाता है, स्फिंगोमाइलिन का होना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर जो है, जहाँ पर भी आपको जितनी भी जगह में आपको कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोमाइलिन मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, ये आपका एक प्रकार से राफ्ट बना रहा है, ठीक है ना। ये क्या बना रहा है, ये आपका राफ्ट बना रहा है,
ठीक है ना। बाकी ये नॉर्मल है, यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं पाया जा रहा है, जबकि जो आप बीच वाला पार्ट देख रहे हो उसमें कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिंगोमाइलिन कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में पाया जा रहा है, इसलिए इसको लिपिड ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो पढ़ लेते हैं। मैनी लिपिड्स इन इंडिविजुअल मोनोलेयर मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर इन लिपिड बाइलेयर एंड मेक्स ए माइक्रो डोमेन है ये, यहाँ पर माइक्रो डोमेन, ये एक्चुअली मिस प्रिंटिंग हो गई, ठीक है ना। माइक्रो डोमेन दैट डिफर इन लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन, सो दिस टाइप्स ऑफ माइक्रो डोमेन्स कॉल्ड लिपिड ड्राफ्ट, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर लिपिड ड्राफ्ट में क्या हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल एंड आपका स्फिंगोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल एंड आपका स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला है। देखो ये बीच में आपको ये कलर, इसको मैं अगर येलो कलर इसको अगर मैं ग्रीन कलर बोलूँ, ग्रीन और येलो दोनों मिक्स है, मुझे कलर जैसे मैं आपको पता है, मुझे कलर की इतनी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ये बोएट में भरे हुए हैं, ये बोएट में क्या है, ये भरे हुए हैं, ठीक है ना। और इतने ही स्थान को यहाँ पर इन्होंने बोला है लिपिड ड्राफ्ट डोमेन, जबकि आप इधर की साइड में देखोगे तो इधर की साइड में यहाँ पर नहीं भरे हुए। और एक बात याद रखने ना, ये जो आपके कोलेस्ट्रॉल भरे हुए होते हैं ये स्पेसिफिक नहीं होते, यानी कि ये नहीं कि ये वाला कोलेस्ट्रॉल, अगर इस कोलेस्ट्रॉल में कोई क्वालिटी है तो ये यहीं पर जुड़ेगा, या फिर इस वाले कोलेस्ट्रॉल में जो क्वालिटी है ये यहीं पर जुड़ेगा। ये कोलेस्ट्रॉल आपका कहीं भी जुड़ सकता है, ये कोलेस्ट्रॉल आपका यहाँ पर भी जुड़ सकता है, लेकिन एक जगह भीड़ भाड़ आती है ना कि जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाए, स्पिंगोमाइलिन ज़्यादा हो जाए, तो उस जगह को बस सिंपल सा आपका लिपिड ड्राफ्ट के डोमेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इट इज इनरिच इन कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर देखो कोलेस्ट्रॉल से इनरिच रहेगा, एंड लिपिड विद द मैनी सैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्लूडिंग सब स्फिंगोलिपिड भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपका लिपिड ड्राफ्ट से क्वेश्चन आ गया है, जिसमें यही पूछा गया था कि जो है आपका लिपिड ड्राफ्ट में क्या पाया जाता है। तो लिपिड ड्राफ्ट में आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और याद रख लेना नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक आपके होते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद लिपिड ड्रॉपलेट आ जाता है। लिपिड ड्रॉपलेट क्या होता है, लिपिड ड्रॉपलेट आपको देखने को मिलते हैं ER के अंदर, ठीक है ना। लिपिड ड्रॉपलेट कहाँ देखने को मिलते हैं, ER के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल्स होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है ना, सॉरी, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, आपस में इस प्रकार से, पहले तो देखो स्टार्टिंग में ऐसे थी, वो थोड़ी सी फोल्ड हुई, थोड़ी सी फोल्ड होने के बाद वो ज़्यादा फोल्ड हो गई, ज़्यादा फोल्ड होने के बाद वो एक प्रकार से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका अलग हो जाएगी, और बीच में जो भरा रहेगा, यहाँ पर जो बीच में भरा रहेगा, यहाँ पर आपका ट्राइग्लिसराइड वगैरह यानी कि लिपिड भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को, इस ड्रॉप को, ये ड्रॉप की तरह चमकती है, तो इसलिए इसको लिपिड ड्रॉपलेट बोल देते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर तो देखोगे आप, ऊपर की ओर तो आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी, बट अंदर की ओर आपको क्या लिपिड भरा हुआ इसके अंदर मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है आपका लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है ना। लिपिड ड्रॉपलेट आल्सो रेफर्ड टू एज ए लिपिड बॉडीज, यानी कि इसको लिपिड बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जिसमें हम ऑयल बॉडीज एंड एडिपोसोम्स, यानी कि ये कहाँ पर पाई जाती है, मोस्टली ये आपका एडिपोज जो एडिपोज सेल होते हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है ना। एडिपोज सेल के ER में पाई जाती है, याद रख लेना। जो फैट सेल होती है, जो एडिपोज सेल होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपका जो लिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसमें क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट बननी स्टार्ट हो जाती है। ऑयल बॉडीज और एडिपोसोम्स आर लिपिड रिच सेलुलर ऑर्गेनल दैट रेगुलेट द स्टोरेज एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स एंड आर फाउंड लार्जली इन द एडिपोज टिश्यू, और इनका नेचर न्यूट्रल होता है। जो लिपिड पाए जाते हैं इसके अंदर, उनका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उनका नेचर न्यूट्रल होता है, तभी मैंने यहाँ पर TG का नाम लिया है, और TG मैंने आपको बता रखा है नेचर में कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा देखो, they also serve as reservoir for cholesterol and acyl glycerol for the membrane formation of maintenance, यानी कि अगर बाई चांस हमें पूरे सेल की मेम्ब्रेन बनाने की ज़रूरत पड़ी, पूरे सेल की मेम्ब्रेन बनाने की ज़रूरत पड़ी, पूरे सेल की मेम्ब्रेन में कुछ खराबी हो गई थी,
हो जाती है, तो एक प्रकार से रिजर्वोयर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार से किसका काम करते हैं, रिजर्वोयर की तरह काम करते हैं। लिपिड ड्रॉपलेट्स, यहाँ पर डी एक्स्ट्रा जुड़ गया है। लिपिड ड्रॉपलेट्स आर फाउंड इन all eukaryotic organism and store a large protein of lipids in mammalian adipose साइट्स, यानी कि जो आपका एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ा सब कुछ आपका लिपिड के बारे में। अब कल से स्टार्ट करेंगे हम आपका प्रोटीन के बारे में, उसके बाद हम प्रोटीन में ही हम हाइड्रोपैथी इंडेक्स को पढ़ेंगे, आपका हम इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के हम उसमें ग्रुप देखेंगे, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने मतलब समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है प्रोटीन को मैं आपका एक लेक्चर में फिनिश करवा दूं, दूसरे लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स, एंड तीसरे लेक्चर में आपका जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पढ़ा दूं। तो गाइज ये छोटा सा लेक्चर था, इसको यहीं पर हम सम अप करते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। आपको एक बॉन्ड पता होना चाहिए, मैंने बॉन्ड कहाँ पर बताए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अब जो है आप या तो इस पार या उस पार कुछ कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, इस 2 महीने 3 महीने के लिए ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बार आप 20,000 की नौकरी कर रहे होंगे, 30,000 की नौकरी कर रहे होंगे माना, बट इससे ज़्यादा नहीं है। अगर एक बार आपका GRF क्वालिफाई हो गया, आराम से PhD में एडमिशन लेना, आपको 32,000 रुपये इंस्टेंट मिलेंगे और नाम होगा आपका PhD का। तो देख लो, सोच लो, समझ लो, और इसको करना है तो करना है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं, बाय बाय एंड टाटा नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि कल अब, ठीक है।